अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ग्रामी क़ल्ब हज़रात उलमाए कराम सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मसे पर्दा बैठी हुई ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक बड़ा करम और उसका फजल है कि जिसने हम सबको ऐसी बाबरकत मजलिस में आने की, बैठने की और उलमाए कराम की ज़ियारत करने की और उनके जरिए से फिर दीन की बातें सुनने की तौफीक अता फरमाई। बहुत खुशी हो रही है आप हज़रात की उलमाए कराम से मोहब्बत, लगन और अपने जलसे से चाहत और मोहब्बत, ये आप हज़रात का हाटे मारता हुआ समंदर ऐसे हालात और ऐसे माहौल में जबकि काम सरों पर है और हर आदमी इंतहाई मशगूलियत का शिकार है, दीन की बात सुनने के लिए आज न लोगों के पास वक्त है न फुर्सत है, लेकिन गांव भरतपुर के लोगों का हाल देखकर माशाअल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के अंदर उलमा की मोहब्बत भी है, अपने मदरसे से लगाव और लगन भी है और कारी साहब की बात में तो कितना दम है और कितनी आप लोगों को इनसे मोहब्बत है, चाहत है, उसका अंदाजा तो वाकई आप हज़रात के यहाँ बैठने में और आप हज़रात के उलमाए कराम के मेहमानों के इस्तकबाल करने में खूब साफ जाहिर कर दिया कि वाकई कारी साहब की आप हज़रात के दिल में इंतहाई मोहब्बतें हैं, अज़मतें हैं, मदरसे से आपको 100% लगाव है। अल्लाह ताला इसको तादेर कायम रखे और कारी साहब के शाना बशाना मिलकर आप हज़रात काम करते रहे, अल्लाह ताला इसको बाकी रखे और तादेर अल्लाह ताला मौत तक इसको जारी और सारी फरमाए। नाज़िमा जलसा माशाअल्लाह हमारे इलाके के निहायत तजर्बेकार आलिम व फाजिल हज़रत मौलाना वासिल
साहब जो इलाके ही में नहीं बल्कि दूर दराज तक अपनी निजामत के जरिए से उन्होंने एक डंका बजा रखा है। और सही बात यह है कि जलसे को चलाने वाला नाज़िम जलसा ही होता है। नाज़िम जलसा जितना मजबूत होगा, जलसा उतना ही खूबसूरत और रोशन होगा। सुबह से अब तक तकरीबन मुझे भी 2 घंटे होने जा रहे हैं आपके मदरसे की बच्चियों का और बच्चों का प्रोग्राम सुन रहा हूँ बैठकर। मैं ये बात बिना मुबालगा कह सकता हूँ कि इस थोड़े से अरसे में जितना कारी साहब को यहाँ पर हुआ है, इतनी जल्दी इतना काम कुरान पाक की तस्दीक और अदायगी हरूफ की पढ़ने का अंदाज मैंने आज तक किसी मदरसे में नहीं देखा। मैं समझता हूँ माशाअल्लाह इन्होंने अपनी पूरी रग़बत और पूरी जद्दोजहद, पूरी मेहनत के साथ आपके मदरसे को परवान चढ़ाने की भरपूर कोशिश की है और रात दिन इन्होंने एक कर दिया, जिसकी जिंदा मिसाल और सबूत आपका ये पहला जलसा है। अभी को वक्त ही कितना हुआ है, मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद 4 से 5 महीने हुए होंगे, लेकिन क्या गुल खिलाया कारी साहब ने और क्या कमाल करके दिखलाया। मैं नहीं कहता कि आपके बच्चे कह रहे हैं। अगर मैं आप में से किसी को यहाँ पर बुलाऊं और उम्र उसकी 50 साल हो और मैं उससे कहूं जरा कुरान पाक की एक सूरत जो अभी अभी वो बच्चा पढ़ करके गया है, आप भी जरा उसको इसी लहजे में, उसी तर्ज तरन्नुम के साथ सुनाएं, तो मैं दावे से बात कह सकता हूँ आप में से 5% लोग भी सूरह अल-वाक़िआ को इस तरह पढ़कर सुनाने वाले लोग नहीं मिल सके। लेकिन इसके पीछे मेहनत कारी साहब की और उनके मुदर्रिसीन की। अब आप हजरात की जिम्मेदारी क्या है? आपकी मेहनत और आप जो इनको तनख्वाह दे रहे हैं, आप जो इनको खाना खिला रहे हैं, उसका नतीजा, उसका समरा, उसका फल सब कुछ आप अपने बच्चों के अंदर देख रहे हैं। इसलिए आप हजरात की जिम्मेदारी है कि आप हजरात कारी साहब के साथ शाना बशाना खड़े होकर और इनके साथ मिलकर इंतहाई मोहब्बतों के साथ और सब एक साथ मिलकर कि घर किसका, मेरा, और बच्चे किसके, कि मेरे, और बीवी किसकी, कि मेरी, और मदरसा किसका, सबका। ऐसा ना हो बल्कि मदरसा भी मेरा ही है, कोई देखे ना देखे और कोई इसका ध्यान रखे ना रखे, मुझे अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, तमाम चीजों से ज्यादा अपने इस मदरसे को देखना है। और मैं बात दावे से कहा करता हूँ, ये उलमाए कराम का जम्मे नफीर, इलाके की एक बेहतरीन शख्सियत, हम सब के बड़े रूह अल्लाह और प्यारे से जिनका ताल्लुक है हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब बरकातुहू, इसी तरह पर दीगर उलमाए कराम और मेरे साहब महतरम हजरत कारी अब्दुल वहीद साहब बरकातुहू, जो अपने वक्त के बेहतरीन वली कामिल है। अल्लाह ताला ने उनसे बहुत काम किया है और बहुत दूर दराज तक उनका फैज जारी और सारी है, जिनकी दुआओं का नतीजा मैं हूँ, जिनकी दुआओं की बरकत में आपके सामने बैठा हूँ, वरना हम क्या है, कुछ नहीं। ये तो हमारे बुजुर्गों की और बड़ों की दुआओं का नतीजा है कि कुछ चंद के भूले अल्फाज आप हज़रात के सामने अल्लाह की तौफीक से कहने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ये स्टेज जो इलाके के जिम्मेदारों से और गांव के जिम्मेदार लोगों से भरा हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि वाकई इस बात की जिंदा मिसाल है कि वाकई यहाँ के लोगों को मदरसे से मोहब्बत है, मदरसे वालों से मोहब्बत है, होनी चाहिए। और मैं अपनी बात को फिर दोहरा दूं, जो आदमी ये चाहता हो मेरा घर आबाद हो, मेरे घर में बरकत हो, मेरी रोजी में बरकत हो, मेरी उम्र में बरकत
हमारे फुलगान के पूरे इलाके के जिम्मेदार हैं वो स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रत मौलाना नाजिम साहब, शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों, बात कहाँ से शुरू की जाए और क्या सुनाया जाए, क्या कहा जाए, ये मेरे मोहतरम तशरीफ फरमा है। मैं इनको जानता तो हूँ नहीं कौन है, लेकिन मेरे मौसिन है। इन्होंने मेरे काम में एक बात कही है, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालना बहुत जरूरी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं उससे चंद बातें आपको गोशगुजार कर दूं और आपको बताता चलूं। दुनिया के अंदर एक मुल्क है इस्राइल, फिलिस्तीन के करीब में। फिलिस्तीन को काटकर ही जिसको बनाया गया, फिलिस्तीन पर जबरदस्ती कब्जा करके गसब करके उसको वजूद दिया गया। जब ये मुल्क वजूद में आया तो उसके पड़ोस में जो उनके यहूदी लोग रहते थे, ये यहूदियों का मुल्क है, उनसे उन्होंने कहा इस्राइल वालों से कि तुम्हारे चारों तरफ मुसलमानों के मुल्क है, जरा ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा हमें कोई घबराने की बात नहीं, हम बस 3 काम करेंगे। जरा ध्यान से सुन लो बात को। 3 काम करेंगे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं। पहला काम ये करेंगे, हम इन मुसलमानों का ताल्लुक इनके उलमा से तोड़ देंगे। आज बात कहीं से शुरू हो, कहीं कोई मजलिस हो, कहीं कोई बैठक हो, बात कहीं से शुरू होगी, उलमा की गीबत और चुगलियों पर खत्म होगी। आज लोग उलमा की बुराइयां करने को, गीबत और चुगली करने को फख्र समझते हैं, लेकिन जहां बात है वहां दूसरा पहलू भी सुनते जाओ। खुद आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह तआला, आप गंगोही जा सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, आज उस शख्स की कब्र से खुशबुएं फूट रही है। मेरे दोस्तों, अगर ये उलमा, ये मदरसे वाले जो यहाँ बैठकर आपके बच्चों को 6-6, 7-7 हजार रुपए में आपके बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, दुआएं सिखाते हैं, जिंदगी गुजारने का शऊर और सलीका सिखाते हैं, सारे उलमा जितने भी हैं, चाहे मौलाना कासिम नानवी हो, चाहे मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही हो, चाहे पानी तबलीग हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब हो, चाहे फज़ाइल अमाल के लिखने वाले हजरत मौलाना ज़करिया साहब का नबी हो, और हमारे इलाके की मशहूर तरीन शख्सियत वली कामिल आलिम बिल्लाह, आज वो नहीं है तो उनके जिगर को शायद नसीब फरमा है। अभी हम कभी इंशाअल्लाह नसीब आने वाले हैं। मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद कामिल साहब ने वल्लाह मरकबा और उनके साथ साथ मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद आकिल साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये सब हजरात इन मदरस की पैदावार और मदरसों की देन है। अगर ये मदरसे ना हो तो ये उलमा पैदा ना हो, और अगर ये उलमा ना हो तो फिर हमें हलाल और हराम को बदलने वाला कोई ना हो। हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है जगह पर, क्या लिखा है? ये लिखा है, जो आदमी दुनिया में रहकर उलमा की बुराई करेगा, उलमा की गीबत चुगलियां करेगा, मैं दावे से बात कहता हूँ, मैं दावे से बात कहता हूँ, उसका चेहरा कब्र में किबले से फिरा हुआ होगा। और यकीन नहीं आता तो आप कब्र खोल करके देख लें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज हम यहाँ से हजरत मौलाना वासिम साहब की निजामत और कारी मोहम्मद आरिफ साहब की इस नूरानी मजलिस से ये
इंशाअल्लाह। आगे चलिए। उलमा का मजाक उड़ाने वालों, उलमा की तौहीन करने वालों, कुछ शिया लोग, शिया को जानते हो ना, शिया जो 10 मुहर्रम पर खुराफात करते हैं, कहते हैं हम हुसैन के दीवाने हैं। मैं कहता हूँ ये हुसैन के पक्के दुश्मन हैं, ये हुसैन के पक्के दुश्मन हैं। जी हाँ, कुछ शिया लोग एक नौजवान शिया को तैयार करके गंगों में हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ले गए और उसको पहले से तैयार कर लिया कि हम मौलाना का मजाक उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे? जनाजे की चारपाई पर उन्हें लिटाएंगे, ऊपर से चादर ढकेंगे, मौलाना से कहेंगे इसकी नमाज में जनाजा पढ़ा दो। जब मौलाना नियत बांध ले तो खड़ा होकर भागना, थोड़ी देर मजाक हो जाएगी। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। लेके जनाजे की चारपाई पर लिटाकर, जनाजे की चारपाई पर लिटाकर वहां रख दिया और हजरत से कहा हजरत जनाजा तैयार है, आप नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर कहकर 4 तकबीर कहकर सलाम फेंक दिया। उन्होंने कहा उठ भाई, उठ जा, लेकिन वो उठे कहां जब वहां है नहीं। उन्होंने कहा हजरत हम तो जिंदा बुलाए थे। हजरत ने फरमाया मैंने नमाज मुर्दे की पढ़ाई, मैंने जिंदगी नमाज नहीं। चादर उठा करके देखा, खत्म। जो मौलवियों का मजाक उड़ाएगा वो दुनिया में रहेगा। नाराए तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, हजरत मौलाना मोहम्मद आलिम साहब, मदरसा तालीमुल कुरान। मेरे दोस्तों, हम थोड़ा सा पीछे हटे और हम अपनी माजी का सबक पढ़ करके देखें। मुझे और आपको ये बात मालूम होगी कि आज मेरे सरों, आपके और मेरे सरों पर जो टोपियां हैं, ये बच्चियां पर्दे में बैठी हुई हैं और ये बच्चियां कुरान पढ़ रही है, नात सुना रही है। ये उलमा माइक पर बेधड़क बोल रहे हैं और आज ये मदारिस वजूद में है। इसके पीछे किसी न किसी की कुर्बानी लगी हुई है। मेरे दोस्तों, आइए मैं आपको तारीख बतलाऊं, इसलिए कि मैंने वादा किया बहुत मुख्तसर से वक्त में मुझे चंद बातें आज करनी है। ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, इसलिए कि उलमा का जब वफीर है। 1857 में हिंदुस्तान में इंग्लैंड आया और उसने आकर यहाँ का सर्वे किया, जायजा लिया और यह रिपोर्ट भेज दी बरतानिया। बरतानिया में एक मीटिंग हुई और एक मशवरा हुआ। ये तय पाया हिंदुस्तान से इस्लाम को, मुसलमानों को कैसे खत्म किया जाए। किसी ने कोई राय दी, किसी ने कोई राय दी। एक बड़े बड़े खड़े हुए और उन्होंने कहा, क्या कहा, अगर हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटाना है, मुसलमानों को खत्म करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, इनके मौलवियों को खत्म कर दो, इनके उलमा को खत्म कर दो, खुद का इस्लाम मिट जाएगा। मुसलमानों को दीन की बात बतलाने वाला नहीं रहेगा, कुरान पढ़ाने वाला नहीं रहेगा, हलाल और हराम की तालीम देने वाला नहीं रहेगा। तो क्या होगा? फिर यह होगा, ये तो सारे के सारे खुद ब खुद अल्लाह हम सब की इबादत कराए मुर्तद हो जाए। और मैं बात कह रहा हूँ, सुन लो, कान खोल कर सुन लो। आज मुसलमान अमली तौर से तो अल्लाह का शुक्र है भी बचा हुआ है, लेकिन एतमाद के एतबार से 50% मुसलमान मुर्तद हो चुका है। आज मुसलमान का अकीदा क्या है? क्या तिजारत में झूठ बोलो कामयाब हो जाओगे, कारोबार में झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता, और नौजुबिल्लाह बगैर नमाज पढ़े भी काम चल सकता है। सारे काम नमाज से नहीं होते। मेरे दोस्तों, ये अकाईद आज हमारे बन गए। इसके साथ साथ हमारा ये अकीदा बन गया, उलमा बुजुर्ग के मज़ार पर जाकर
इब्राहिम पैदा हुई है। मैंने शुरू में अर्ज किया कि इस्राएल वालों ने ये बात कही कि हम इनके लोगों को, आवाम को उलमा से काट करके रख देंगे। आज उन्होंने वो काम कर दिया, आवाम को उलमा से अलग कर दिया। मेरे दोस्तों, जब ये रिपोर्ट तैयार हो गई और हिंदुस्तान के अंदर ये मिशन चालू हो गया, क्या हुआ? अब जरा ध्यान से सुन लो बात को। अब आप लोग खेती वाले खेती कर रहे थे, तिजारत वाले तिजारत कर रहे थे, दुकान वाले दुकानों पर थे, डॉक्टर डॉक्टरी में थे, जज अपनी जज पर था, वकील वकालत कर रहा था और सारे के सारे लोग अपने अपने काम में थे। लेकिन ये उलमा मेरी और आपकी माँ बहनों की, इन बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, हमारे ईमान को बचाने के लिए, मेरे दोस्तों, सर पर कफन बांधकर मैदान में कूद पड़े और ये कहा, और इंग्रेज तू हमारी जान तो ले सकता है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हम ईमान का सौदा नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, क्या हुआ? शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ वारंट हो गए। आप कराची तशरीफ ले गए। हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने हाथ जोड़कर कहा, हजरत आप बिल्कुल तशरीफ न ले जाए, आपके खिलाफ वारंट है और आपको फांसी का हुक्म हुआ है। आपने फरमाया, मौलाना नहीं, मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा। आज तक तुम मौलवियों को बुरा कहते हो, आज भी कहने वालों सुनो कान खोलकर, इन मौलवियों ने क्या किया, इन मौलवियों ने क्या दिया, मैं बतलाऊंगा। आपके सर पर टोपियां हैं, इन मौलवियों की बरकत से तुम कलमा पढ़ रहे हो, इनकी बरकत से तुम इस मदरसे में बैठे हो, इनकी बरकत से मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हो, इनकी बरकत से ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी जुबान पर है। इन मौलवियों का सदका ये छोटे छोटे बच्चे माइक पर खड़े होकर कलमे पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। इन मौलवियों का सदका अगर इनकी जूतियों को उठाकर मैं और आप अपने सर पर रख ले, तब भी इनका हवाला नहीं कर सकते। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, उलमाए मदारिस, उलमाए देवबंद, मजहब इस्लाम, हिंदुस्तान। मेरे दोस्तों, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह कराची में इंसानों का ठाडे मारता हुआ समंदर आप स्टेज पर तशरीफ ले गए और आप स्टेज पर जब तशरीफ ले गए, वहां जाकर माइक लिया और माइक लेकर आपने यूं फरमाया, क्या फरमाया? यूं फरमाया, लिए फिरती है चोंच में बुल, लिए फिरती है चोंच में बुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की गुलबत कहाँ है और खिलौना समझ कर न बर्बाद कर देना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। और इंग्रेज जालिम और जालिम इंग्रेज, तू ये मत समझ मैं तुम्हारी तोप के जोरों से, मैं तुम्हारी गोलियों से लड़ जाऊंगा। खुदा की कसम देवबंद से चला था, कफन बगल में लेकर के आया था, मैं डरता नहीं हूँ, मैं ईमान का सौदा नहीं कर सकता, मैं इस उम्मत के ईमान को दांव पर लगाना नहीं चाहता। मेरे दोस्तों, वो शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने माल्टा की जेल में तकरीबन 2.5 साल तक गरम गरम लोहे के सलाखें खाई और इंग्रेज के जालिम मजालिम बर्दाश्त किए, जब देवबंद तशरीफ लाया गया जनाजा और कब्र से कपड़ा हटाया गया, देखा कि कब्र पर गोश्त नहीं सिर्फ हड्डियां थी, वो भी काली पड़ी हुई थी। शेखुल इस्लाम से किसी ने कहा, हजरत ये क्या है? आपने कभी जिक्र नहीं फरमाया। तो हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मदनी रहमतुल्लाह ने बात फरमाई, मेरे उस्ताद मोहतरम ने ये बात फरमाई थी और शेखुल इस्लाम और हुसैन अहमद मदनी ये बात लोगों के सामने जिक्र मत करना, उम्मत के सामने जिक्र मत करना। रात में ये जालिम उनको ले जाता था तहखाने के अंदर, लोहे के सलाख गरम कर करके उनकी कमर को दाग देता था और वो कहता था, अरे शेखुल हिंद, अरे मौलवी महमूद, बस तुम्हारा हमारा इतना झगड़ा है, बस इतना झगड़ा है, और वो हमारे हाथ में ले लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और जालिम इंग्रेज, आज मैं अपनी इस एक जान की खातिर, इस एक जान की खातिर सारी उम्मत के ईमान
कर दिया, मैं क्या जवाब दूंगा? भले ही मेरी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ईमान का सौदा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हज़रते उलमा इकराम जिंदाबाद, उलमा देवबंद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, हालात बिगड़े, नौबत यहाँ तक पहुंची। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हर दौर में कुछ न कुछ लोग मुनाफिक होते ही। सय्यद ताइफा हजरत हाजी काबुल मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि की क़यादत में हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह ताला, हाफिज अमीन शेख रहमतुल्लाह ताला, इन हजरात के साथ बहुत सारे उलमा शामली की तहसील पर हमला करते हैं। ये शामली की जमीन खून की प्यासी है और खून भी इसको आवाम का नहीं चाहिए, इसको उलमा का खून चाहिए। तकरीबन 56,000 उलमा शामली के मैदान में शहीद हुए। 56,000 उलमा शामली के मैदान में शहीद हुए, तब जाकर अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब, मुर्शिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब, मोहतरम जामिया इस्लाहुल मुस्लिमीन बिजोल, हम सब के बड़े तशरीफ ले आए हैं। इंशाअल्लाह उनका रूहानी खिताब होगा। आप सब खिताब से भी, ज़ियारत से भी मुस्तफीद होंगे। आप तशरीफ रखें, माहौल को संजीदा रखें। इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना वसीम साहब कमान को संभाले हुए हैं और बहुत मजबूत आदमी है माशाअल्लाह हर एतबार से। इस कुरान पाक के अंदर जो अल्लाह ने जिक्र फरमाया ना, आलिम का बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, ये उसके हामिल है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनकी तंदुरुस्ती में उम्र बरकत अता फरमाए। आमीन। चुनांचे होता ये है, 40 उलमा को लाया जाता है। दिल्ली के चांदनी चौक में आग जलाई जा रही है और 40 उलमा को जिंदा आग में डाला जाता है और 40 उलमा पीछे खड़े हैं। उनसे कहा जाता है, मौलवियों देख लो, अभी अभी तुम्हारे सामने 40 मौलवियों को जिंदा जलाया गया, या तो तुम आ जाओ, फतवा हमारे हाथ में दे दो, और नहीं तो यही हाल होगा जो अभी अभी मौलवियों का हुआ। खुदा की कसम, किसी एक मौलवी के माथे पर, पेशानी पर बल भी नहीं पड़ा और किसी को अफसोस तक नहीं हुआ कि अभी जो इनके साथ हो वो हमारे साथ होगा। सबने खुश होकर कहा, हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना जाफर फारसी रहमतुल्लाह अलैहि को अम्बाला की जेल में डाल दिया गया और सुबह को इंग्रेज साहिब ने जब नाश्ता पेश किया, आपके लिए नाश्ते में काली रोटी आएगी, चौधरियों का गांव है तो छाछ चटनी आएगी और शहर वालों के लिए केले और सेब आएंगे, लेकिन हज़रत मौलाना के लिए कष्ट में से जाकर ऊपर से कपड़ा ढककर जालिम अंग्रेज ने उनके बेटे की गर्दन पेश की। यह आपका नाश्ता है। लेकिन हज़रत मौलाना न रोए न घबराए। जब उनकी बीवी अपने 8 साल बेटे को लेकर मौलाना की मुलाकात के लिए गई, अंदर जेल में मौलाना बाहर सलाखों के बाहर वो खड़ी हुई थी। मौलाना की बीवी रो रही थी, बेटा रो रहा था। मौलाना ने फरमाया, कोई रोने की बात नहीं, जिंदगी रही इंशाअल्लाह मुलाकात होगी इस दुनिया में, और ना रही तो क़यामत के दिन होने को सर पे तो इंशाअल्लाह जरूर मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों, ये उन उलमा की कुर्बानियां हैं जो आज मैं और आप यहाँ पर हैं। अगर वो उलमा
चाहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ तेरा रुख बता रहा है, तेरा दुख भरा अफसाना, मैं समझ रहा हूँ मौलाना का इशारा कि सबक पूरा हो गया, बहुत गलतियां हैं भी सुना दे, दो बात और बर्दाश्त करिए। मुझे बात कही गई, इन उलमा से, इन मदरसे वालों से कटने से हमें क्या हुआ, बदसंग होने से क्या हुआ, मदरसे से ताल्लुक न रखने से क्या मिला? बेदीनी बढ़ती चली गई, माशरे के अंदर बुराइयां बढ़ती चली गई। और मैं और मुख्तसर करूं, क़यामत की निशानियों में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले दो चीजें जाहिर होंगी, एक शराब और एक नशा, एक ज़िना। कि शराब आम हो जाएगी और ज़िना आम हो जाएगा। आज अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, शराब आम है, एक तो शराब पीने की होती है, एक बियर जिसका नाम बदल दिया वो भी शराब। कोई भी नशा हो, मौलाना से मालूम करो, हदीस है कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा वाली चीज हराम है। तरह तरह के नशे आज लोग कर रहे हैं। सुनो, मुसलमान कोई भी जब नशा करता है, जब तक नशे की हालत में रहेगा उसके अंदर से उसका ईमान निकल जाता है और उसके सर के ऊपर इस तरह घूमता रहता है। अगर इसी हालत में मौत आ गई तो दुनिया से बेईमान होकर ले जाएगा। सुनो, आलिम नहीं बन सकते, उलमा की सोहबत इख्तियार कर लो। नबी ने फरमाया तीन बनना चौथे मत करना, आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, या फिर इन उलमा की खिदमत करने वाले बनो, इनकी मदद करने वाले बनो, इनसे दुश्मनी रखने वाले मत बनना, नहीं तो हलाक हो जाओगे। मेरे दोस्तों, इल्म होना कितना जरूरी है और इल्म कितनी बुनियादी चीज है। और शराब के बारे में हम सब के नबी ने फरमाया सारी बुराइयों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ शराब है। और शराब से बुरा शराब ही नहीं बल्कि कोई भी नशा हो। मैंने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, शराब, जुआ, सट्टा, इस तरह की सारी चीजें जो है सब शैतानी अमाल में से, इनसे बचो। बस शराब के बारे में वाक़या मैं आपको सुनाऊं और फिर न चलो। बनी इस्राइल का एक वाक़या अहादीस के अंदर मौजूद है, जिसके रावी हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बनी इस्राइल के अंदर एक आबिद आदमी थे, साहिब आदमी थे, नेक आदमी थे, आलिम नहीं थे। आलिम में और आबिद में फर्क होता है, सुन लो ध्यान से। क्या आलिम नहीं थे, सिर्फ आबिद थे। वहां उस गांव में एक फाहिशा औरत रहती थी जो उनसे दुश्मनी रखती थी, हसद रखती थी और उसे जल्दी थी। एक रोज उसने बहाना बनाकर अपनी खादिमा को भेजा, जाओ बुलाओ हजरत जी को और कहना हमें कुछ काम है जरूरी, आपसे आ जाओ। जब वो गए तो तीन काम करने के लिए उसने कहा, ये शराब की बोतल है, या तो इसको पी लो, ये बच्चा है, ये इसको बदल कर दो, या मैं हूँ मेरे साथ ज़िना कर लो। ये तीन काम में से जो आप पसंद करें वो कर ले। लेकिन आबिद थे, आलिम नहीं थे, इल्म होना जरूरी, उलमा की सोहबत होना जरूरी। उन्होंने सोचा अरे बच्चे को बदल करूंगा, बड़ा सा गुनाह होगा, ज़िना करूंगा वो बड़ा सा गुनाह होगा, शराब पी लूं बाहर निकल जाऊंगा, तौबा कर लूंगा। लेकिन शराब की बोतल पी, नशे में धुत हो गए, तलवार उठाई, बच्चे को भी बदल दिया और उसके साथ भी ज़िना किया। इसी हाल में मौत आ गई। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, दुनिया से बेईमान होकर बचाए। दूसरा पहलू यह है, एक आलिम को किसी ने धोखे से बुला लिया, उनसे कहा ये शराब है और ये बच्चा है और मैं हूँ, ये तो शराब पी लो, ये इसको बदल कर दो, ये मेरे साथ ज़िना कर लो। उन्होंने गौर किया और कहा अच्छा ठीक है अभी करता हूँ, तुम जो चाहे करा लेना, बस मुझे जरा इस्तिंजे की इजाजत दे दो। बैतुल खला में गए और बैतुल खला सारी उठाकर अपने चेहरे पर, अपने बदन पर लपेट ली। बाहर निकल करके आए, वो देख कर कहने लगी फाहिशा, अरे सब बेवकूफ है, पागल है, इसको कहां से पकड़ लाए, दबे दबे इसको, ये तो बदतमीज आदमी है। बस बाहर निकल आए और गुस्ल कर लिया। अल्लाह ने पूछा कि इल्म की रोशनी में, इल्म से ही आदमी की जिंदगी बनेगी। उलमा की सोहबत में रहो, अगर पढ़ना नहीं जानते और पढ़े हुए नहीं हो तो उलमा की सोहबत में रहोगे,
इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको रहमत की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना